जय महाकाल दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारी सीडीपी की क्लास है। आप लोगों को सुपर टेट और सी टेट में 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर है डी, 125 होगी। जैसे देखिए ये सूत्र दिया हुआ है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, ठीक है। और इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 125 है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो किसके मापन हेतु किया जाता है? इसका राइट आंसर है हमारा सी, बुद्धि मापन हेतु किया जाता है बैटरी का प्रयोग। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ये क्या है हमारा? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। टर्मन के अनुसार ये 90 से 110 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर है हमारा वी, सामान्य बुद्धि मानी जाती है। इन्होंने एक सारणी दी थी। टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया है। चलिए देखते हैं। 130 से अधिक वाले क्या कहलाते हैं? हमारे प्रतिभाशाली कहलाते हैं। 121 से 130 के प्रखर बुद्धि होती है। 111 से 120 के हमारे होते हैं तीव्र बुद्धि। 90 से 110 होते हैं सामान्य बुद्धि। 80 से 90 होते हैं मंद बुद्धि। और 70 71 से 80 ये होते हैं अल्प बुद्धि। और 71 से कम के जो होते हैं वो होते हैं जड़ बुद्धि। ये इन्होंने सारणी दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था प्रत्यय? तो इसका राइट आंसर है हमारा ये, विनय साइमन ने दिया था। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिक ने अधिक किया है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन विनय तथा साइमन ने किया था। तैथिक आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की आयु से होता है, जबकि मानसिक आयु उनकी बुद्धि लब्धि होती है। ये देखिए इन्होंने सूत्र दिया है बुद्धि लब्धि का। ऊपर हो जाएगा हमारा मानसिक आयु, नीचे हो जाएगा तैथिक आयु गुणे 100, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। तो इसमें आप लोग बताइए बुद्धि लब्धि निकालने का कौन सा सूत्र सही है? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, है ना। इसका राइट आंसर है हमारा सी। मानसिक आयु ऊपर रहेगा, नीचे हमारा वास्तविक आयु रहेगा, गुणा 100, है ना। चलिए इसे थोड़ा हम विस्तार से समझते हैं। स्टेनर तथा कोलमान ने सन 1912 में बुद्धि लब्धि, जिसके संक्षेप में आई क्यू कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं संक्षिप्त में आई क्यू कहते हैं, का प्रतिपादन किया था। बुद्धि लब्धि हमारा क्या होगा? मानसिक आयु एम ए बटे सी है, मतलब वास्तविक आयु गुणा 100, है ना। गुणा हो जाएगा हमारा 100। टर्मन ने मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात में 100 का गुणा करके बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का विकास किया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। किसने किया है? डॉक्टर एस जलोटा ने। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1963 में किया, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा। यह परीक्षण हिंदी, उर्दू एवं में तथा 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। तो किसका मापन करता है? इसका राइट आंसर है हमारा सी, बुद्धि लब्धि का, है ना। बुद्धि का परीक्षण करता है। चलिए देखते हैं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है सन 1905। विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। कब किया था? 1905 में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75% अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। तो कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर है वी, 12 वर्ष। ये हमारा है बुद्धि लब्धि का सूत्र, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा गुणा 100। देखिए इन्होंने ऐसे करके ये सूत्र पे लगाकर निकाली है, 12 वर्ष आई है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए।
किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो किसने किया? इसका राइट आंसर है हमारा ए, इल्फ्रेड विने। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण इल्फ्रेड विने द्वारा प्रकाशित किया गया। इन्होंने बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। किन्हें? इल्फ्रेड विने को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदीय परक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है हमारा वी, अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी फरक अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। इसकी अवस्था है 0 से 2 वर्ष तक बालक आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। पियाजे के मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो किसके लिए जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर हमारा सी, संज्ञानात्मक विकास के लिए। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया। इन्होंने अपने निजी प्रेक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न प्रकार से होकर गुजरता है। नंबर 1 संगठन, नंबर 2 अनुकूलन, नंबर 3 आत्मसतन, नंबर 4 समायोजन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। पियाजे मुख्यता के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर है वी, ज्ञानात्मक विकास के लिए। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। बालकों के ज्ञानात्मक विकास के परीक्षण के लिए पियाजे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया है। नंबर 1 संवेदात्मक गामक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी हमारी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी हमारी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। चौथी हमारी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 15 वर्ष तक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? इसका राइट आंसर हमारा ये, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर। चलिए थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर। औपचारिक सक्रिय की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह 11 के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थितियों में भी उनकी विशेषताओं और उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं इस अवस्था में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की गई है। तो किसने की है? इसका राइट आंसर है हमारा सी, पियाजे द्वारा। चलिए देखते हैं कौन सी 4 अवस्थाएं हैं इनकी। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई है। नंबर 1 संवेदी गामक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष तक। पूर्व सक्रिय अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक। मूल सक्रिय अवस्था ये हमारी होती है 7 से 11 वर्ष तक। औपचारिक सक्रिय काल अवस्था ये हमारी होती है 11 से 15 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो किस अवस्था में? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर है ये, किशोरावस्था में। आप लोग बताइए ये वीडियो हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट करें 15 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन आ रहे थे, सभी लोग कमेंट करें।